गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं एंड 8 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने सबसे पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है अपना एसेट्स is equals to liabilities प्लस कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बुक्स में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, है ना, कोई भी इवेंट होगा, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे एसेट्स हैं वो हमारे किसके इक्वल होंगे? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। और इसी को इंटरप्रेट हम करके हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ डबल एंट्री। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बेस है हमारी अकाउंटिंग का, और हमने ये सब पढ़ा था कि एसेट्स की जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रांजैक्शंस के बाद कैसे सेटिस्फाई होती है और कैसे हम अकाउंटिंग को सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट इज transactions of Messrs Vipin Traders are given below. Show the effect on asset, liability and capital with the help of accounting equation. तो हमने accounting equation बनानी है। First is started business with cash 1,25,000। अब वो कैश को क्या है? कैश को लेके आया। अगर ओनर अपने बिजनेस में कोई भी एसेट लेके आता है, बी इट कैश और एनी अदर एसेट, तो वो उसकी क्या हो जाती है? कैपिटल बन जाती है, राइट? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर नंबर 9, accounting equation is assets is equals to liabilities plus capital, right? अब फर्स्ट में हमारे पास वो एक एसेट लेके आया है, वो है कैश 125। अब जितना का वो एसेट लेके आया उतनी ही हमारी उसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली में तो ऑलरेडी एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड वन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1 लाख। अब उसने 1 लाख के गुड्स परचेज किए जिसके बदले उसने क्या किया? कैश को दे दिया। तो हमारे पास एसेट आ गया और एक गुड्स, कितने का? 1 लाख का, राइट? अब इस 1 लाख के बदले उसने कैश दिया है, कैश दिया है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास अब जो कैश है 1,25,000 में से 1 लाख हमने पे कर दिया, तो वी लेफ्ट विथ 25,000 ओनली एंड गुड्स हमारे हैं 1 लाख के इज इक्वल्स टू 1,25,000। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा? 1,25,000 आएगा। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वैसे भी क्या हो रही है? यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट? नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर। अब जब भी हमारे पास हम कुछ भी परचेज या सेल करते हैं, हमें नहीं दिया हुआ फॉर कैश, हमें पार्टी का नेम दिया हुआ है, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये क्या होता है? हमेशा क्रेडिट पे दिया होगा। ठीक है, हम यही एज्यूम करेंगे। तो आर के फर्नीचर को से हमने फर्नीचर अपना लिया। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है? हमने फर्नीचर लिया 10,000 का आर के फर्नीचर से। आर के फर्नीचर को हम बाद में पे करेंगे, बाद में पे करेंगे तो आर के फर्नीचर हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। तो लाइबिलिटी में हमने एक न्यू अकाउंट खोला आर के फर्नीचर का, कितने का? 10,000। और सेम वे हमारे पास एक नया एसेट जुड़ा है जिसको फर्नीचर है, जो फर्नीचर है, तो यहाँ पे आ गया 10,000, राइट? अब हम सम करते हैं 10,000 और 1,25,000 का, तो वी हैव 1,35,000। और इधर भी अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1,35,000 आएगा। तो ऐसे जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। नाउ फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर। पारुल ट्रेडर को गुड्स बेचे, कैश नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स हम इससे बाद में पैसे लेंगे, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हमें इनफ्लो होगा बाद में, तो ये पारुल ट्रेडर हमारा डेटर बन जाएगा। ठीक है, अब 7,000 के गुड्स कॉस्ट कर रहे थे हमने बेचे हैं 10,000 में। 10,000 में हमने बेचे, ये गुड्स कॉस्ट कर रहे थे 7,000 के, तो 3,000 हमारा क्या हुआ? 3,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? जो भी ओनर है वो अपने जो बिजनेस है वो क्यों स्टार्ट कर रहा है? प्रॉफिट के लिए, तो वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स होती हैं, एक्सपेंसेस, बीट एक्सपेंसेस और बीट इनकम, बीट लॉस और बीट गेन, वो कहाँ पे जाएगा? उसकी
कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले उसने गुड्स बेचे 7000 के, तो जो गुड्स है 1 लाख के, इसमें से माइनस हम 7000 ही करेंगे। हमारा डेटर बना है पारुल ट्रेडर। पारुल ट्रेडर से लेने हमने कितने 10,000 लेने, तो हम यहाँ पे 10,000 पूरा बुक करेंगे और जो बाकी प्रॉफिट है 3000। अब डू यू थिंक ये मैच करेगा? लेट्स सी, हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। आर के फर्नीचर कैपिटल 135 हो गई। इसमें हम 135 में 125 है हमारी कैपिटल, है ना। तो 125 में हमने 3000 को ऐड करना है, तो कैसे आएगा? सी 10,000 प्लस 125 ये करेंगे तो हमारे पास 128 की कैपिटल आ रही है प्लस करके। 10,000 वैसे का वैसे है। इधर 10,000 हमारे लेना है। 1 लाख में से 7,000 के गुड्स बेच दिए तो 93,000 बचा। 93,000 बचा और यहाँ पे 25,000 हमारे पास कैश बचा। तो सबसे पहले हम ऐड ऑन करते हैं ये वाली साइड, तो हमारे पास आएगा 138। अब एसेट वाली साइड को प्लस करो। 25,000 प्लस 93 प्लस 10,000, did we miss anything? Yes, we missed this furniture. So add 10,000 also. So we got 138 here. Right? तो ऐसे हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो गई। नाउ नेक्स्ट, पेड कैरेज। कैरेज इज अवर एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस वाली आइटम है वो कैपिटल में जाएंगी और हमने पे करा है तो हमारा जो कैश है वो नेगेटिव हो जाएगा 2000 से और हमारा कैपिटल लेस हो जाएगा। अब देखो, कैश 25,000 था, इसमें से 2,000 हमने माइनस कर दिया तो वी लेफ्ट विद 23,000, राइट। उसके बाद हमारे पास गुड्स 93 के, कोई चेंज नहीं है। देन फर्नीचर 10,000 का, देन पारुल हमारे पास 10,000 हमने रिसीव करने हैं। इधर हमारे पास लाइबिलिटी है 10,000 की और कैपिटल देखो 138 का कैपिटल है। इसमें से 2,000 हमने जो एक्सपेंस है, आई थिंक इट्स नॉट 2,000, इट्स 200। दिस मिस्टेक इस यहाँ पे 2,000 कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया अब 136,000, राइट। अब इनको प्लस करो तो ये हो जाएगा 146, वेट 128 है। 128 में से 2 माइनस किया तो 126 एंड हियर वी हैव 136। तो ये हो गया 23,000 प्लस 93,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो हमारे पास आ गया 136,000, राइट। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। नाउ नेक्स्ट इज कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 97। आर के फर्नीचर को हमने 10,000 पे करना था, हमने पे कितना किया 9700 ओनली। तो जो बाकी का 3000 है वो हमें एक तरह से डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है? प्रॉफिट होता है हमारा, एक तरह से इनकम होती है। तो ये जो 3000 है ये हम कहाँ पे चली जाएगी? हमारे कैपिटल में चली जाएगी। इट्स नॉट 3000, सॉरी 300 हमारे कैपिटल में। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये 10,000 तो पूरा का पूरा ही हमने खत्म करते हैं, नील कर दे, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं बची। हमने कैश पे किया है 97 का, प्लस करेंगे हम 300 जो हमारा कैश हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो। अब बड़े ध्यान से लेट्स सी, 23,000 में से 9700 हमने पे कर दिए, वी लेफ्ट विद 133। गुड्स हमारे पास 93 के वैसे हैं 10,000 एंड 10,000। ये लायबिलिटी हमारे पास नील हो चुकी है। अब 126,000 में से हम कर रहे हैं 3,000 ऐड, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो ये बन गया 126,300। अब इनको प्लस करो तो क्या आएगा? वेट, 23,000 में से 97 हमने किया, हाँ, तो ये आ गया 133 प्लस 93 प्लस 10,000 प्लस 10,000, वी गॉट 126,300। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? यहाँ पे सॉल्व हो गई और सेटिस्फाई भी हो गई। नाउ
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, अगेन ये बहुत रिपीटिंग एडजस्टमेंट है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रही है। 14,000 के गुड्स हमने बेचे हैं 10,000। अब यहाँ पे कोई भी पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ तो वी विल एज्यूम कि ये हमने कैश में बेचे हैं। तो 4,000 हमारा क्या हुआ है, 4,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब ये रहे हमारे गुड्स, 10,000 के गुड्स हमने बेचे, इसके बदले हमें पैसा आया 14,000। 4,000 हमारा प्रॉफिट वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। अब रिकनसाइल करते हैं अपने बैलेंसेस को। 133 में 14,000 हमने ऐड किया इन दोनों को, तो हमारे पास आया 27300। 93,000 के गुड्स में से 10,000 के गुड्स हमने बेच दिए, हमारे पास 83 बचा, देन 10,000, देन 10,000। और कैपिटल में इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 126,300 प्लस 4,000, वी गॉट 130,300, राइट। अब एसेट वाली साइड को प्लस करो, 273 प्लस 83 प्लस 20,000, दिस इज ऑल्सो 130,300। हेंस जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ रेंट रिसीव्ड 4,000, रेंट रिसीव हमारी क्या है, इनकम है। तो जितने भी हमारे इनकम वाले आइटम्स है वो कहाँ जाते हैं, हमारे कैपिटल में जाते हैं। और 4,000 रिसीव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे कैश में ऐड हो जाएगा। कैश में ऐड हुआ 4,000 और कैपिटल में भी ऐड हो गया। तो अब बैलेंसेस देखते हैं। 273 में 4,000 ऐड किया तो 313, देन 83 वैसे का वैसे है, 10,000, राइट। अब कैपिटल देखो 1303 प्लस 4,000, सो दिस इज 134300। अब एसेट वाली साइड को ऐड करो, 313 प्लस 83 प्लस 10,000 प्लस 10,000, सो दिस इज ऑल्सो 1343। हेंस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,000। हमने कैश पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे ड्रॉइंग, अब कैपिटल में कुछ भी ऐड करते हैं वो कैपिटल में ऐड होता है एडिशन या इंट्रोडक्शन टू कैपिटल के नेम से। बट अगर हम बिजनेस में कुछ भी माइनस करते हैं, कुछ भी बिजनेस से लेते हैं, चाहे वो कोई भी एसेट है, जरूरी नहीं है कि वो कैश है, कोई भी एसेट लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, राइट। ड्राइंग्स बोलते हैं। तो या कितना लिया उसने पर्सनल यूज से, 2,000। तो 2,000 से हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी 2,000 से कम हो जाएगी। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे बचा 132300। अब एसेट वाली साइड देखो जरा, अब ये 313 में से ये 2,000 चला गया, दिस इज 29300, 83,000, 10,000 एंड 10,000। अब इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 293 प्लस 83,000 प्लस 20,000, दिस इज ऑल्सो 132,300। सो हमारा ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना चाहते हैं, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।